गंज और सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहा हूं मैं। कृषि विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा और साथ साथ में इस समय उर्वरकों की व्यवस्था के संदर्भ में दोनों जनपद के भीतर मैंने दौरा किया है। सिद्धार्थनगर में बहुत सारे दुकानों को और साधन सहकारी समितियों को देखा। 16 तारीख की सुबह तक यहाँ पर 5206 मेट्रिक टन यूरिया उपलब्ध रही है। कोऑपरेटिव सेक्टर के पास 1519 मेट्रिक टन और प्राइवेट सेक्टर में 3684 मेट्रिक टन यूरिया रही है। 1160 प्राइवेट डीलर के यहाँ पर हैं, जिसमें से 1032 के पास यूरिया रही और इसी तरीके से पैक सोसाइटी के पास भी 2-3 को छोड़ करके सभी के पास जो है वो यूरिया उपलब्ध रही है। यहाँ गत वर्ष की तुलना में पिछले साल 15 अगस्त तक 33,852 मेट्रिक टन यूरिया का सेल हुआ था, बिक्री हुई थी। इस वर्ष 43,403 मेट्रिक टन अब तक खपत हो गई है, सेल हो गई है। यानी पिछले साल की तुलना में 10,002 मेट्रिक टन ज्यादा हुई। गत वर्ष से 30% ज्यादा यूरिया की खपत सिद्धार्थनगर जनपद में हुई है। पिछले एक सप्ताह के भीतर औसत जो बिक्री रही है वो 921 मेट्रिक टन पर डे का औसत उसके भीतर एक सप्ताह का है, एवरेज जो इसकी आई है। हमने यहाँ की 10,000 मेट्रिक टन से ज्यादा खपत को देखते हुए उसका एनालिसिस करवाया है, जिसके बारे में मैं चाहता हूं कि आपके सामने उस तथ्य को रखूं। जुलाई महीना में 10 कुंटल यानी 1 मेट्रिक टन से अधिक लेने वालों की संख्या इस जिले के भीतर 467 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10 कुंटल से ज्यादा फर्टिलाइजर यूरिया लिया है। उसमें से कुछ लोग ऐसे हमें मिले जो 4 से लेकर के 14 बार तक उन्होंने फर्टिलाइजर विभिन्न अलग अलग दुकानों से प्राप्त किया है या उन्हीं दुकानों से प्राप्त किया है। 20 व्यक्ति ऐसे हैं, उसमें से जो 467 है उसमें से 20 व्यक्ति ऐसे हैं जिन लोगों ने 2 मेट्रिक टन यानी 42 कुंटल से ज्यादा यूरिया उन लोगों ने 20 कुंटल से ज्यादा यूरिया उन्होंने उठाई, यानी 42 बोरे से ज्यादा यूरिया उन लोगों ने उठाया है। उसमें भी 4 से 14 लोग ऐसे हैं जो एक माह में 4 से लेकर 14 बार खरीदने वाले लोगों की सूची हमने निकलवाई है। जून महीने में भी ये इसी तरीके से यूरिया का दुरुपयोग सिद्धार्थनगर में हुआ है, जिसमें 1 टन से ज्यादा लेने वालों की संख्या 115 है और उन लोगों में भी 4 से लेकर के 12 बार फ्रीक्वेंट खरीदारी करी है जो, और 2 मेट्रिक टन से ऊपर वाले 8 लोग हैं और 24 लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 1.5 मेट्रिक टन से ऊपर फर्टिलाइजर यूरिया लिया। मैंने जिला प्रशासन को कहा है कि इन लोगों के ये जो टॉप 20 लोग इस तरीके के हैं जो सामने आए हैं, इन लोगों की जोत के हिसाब से कि उनकी खेती कितनी है और कितना उन्होंने लिया और यूरिया कहाँ गई, इसके बारे में जानकारी करें। यदि उन्होंने दुरुपयोग किया है और अपनी जोत से बहुत ज्यादा खरीदा है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार दोनों मिलकर के किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए वो पर्याप्त मात्रा में सिद्धार्थनगर जनपद के भीतर या पूरे प्रदेश में यूरिया उपलब्ध कराई है। इस संदर्भ में गत वर्ष जो है उत्तर प्रदेश के भीतर, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूं कि 2024 में 15 अगस्त तक 26,31,000 मेट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, 1 अप्रैल से लेकर 15 अगस्त तक। इस साल वो बढ़कर के 30,68,000 मेट्रिक टन हुई है।
लगभग 4 लाख मेट्रिक टन ज्यादा। और इसलिए यह एक बहुत चिंता की बात है, क्योंकि भारत सरकार एक बोरी यूरिया पर जो देश के भीतर बनता है उस पर 1231 रुपए का अनुदान देती है। जैसे गोरखपुर का HURL है तो उनका दाम बेचते तो 265 रुपया 50 पैसा में है, 66 रुपया 50 पैसा में, लेकिन 1231 रुपया उनको अनुदान दिया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल विदेश से आता है और उसकी खपत एक बोरे पर इतनी लागत बैठती है। तो यदि वो समाप्त कर दिया जाए तो यूरिया की कीमत HURL की हो जाएगी 1900 रुपए के करीब में, और लगभग 50% यूरिया तैयार यूरिया बाहर से आती है, विदेशों से आती है, और उसके ऊपर 1908 रुपए के करीब का सब्सिडी दिया जाता है। तो और इसी तरीके से DAP पर 1389 रुपया 95 पैसा का सब्सिडी दिया जाता है। कीमत 1350 रुपया रखा गया है MRP का, लेकिन 1389 रुपया 95 पैसा यानी 1390 रुपया उस पर सब्सिडी जाती है। यदि वो सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी तो वह 2750 रुपए का DAP हो जाएगा। सर एक सवाल आपसे छोटा। हाँ, बता देने दीजिए मुझे, तब सवाल करेगा। इसलिए उसका मिसयूज ना हो, ये मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है, और इसलिए ये नहीं हो मिसयूज, इस नाते हमने यहाँ के प्रशासन को निर्देश दिए हैं। कल यहाँ पर 11 की एक रैक बस्ती में लगेगी, उससे 950 मेट्रिक टन के करीब यूरिया कल प्राप्त होगी। आज 333 मेट्रिक टन HURL की बाई ट्रक जो है वो यूरिया यहाँ पर शाम तक पहुँचने वाली है, और अगले 4 दिन तक वो 330 मेट्रिक टन के हिसाब से सप्लाई करेंगे। सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है कि उनको पर्याप्त मात्रा में किसानों को कोई असुविधा न हो, और उनकी जरूरत के मुताबिक उनको यूरिया उनको लगाए जाने की। एक सर छोटा